अर्नब गोस्वामी एक बहुत ही इंटेलेक्ट ब्रेन है। बिल्कुल, ये हम देश की जनता हम इसको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, जब वो एड्रेस भी करते हैं, जब अपने न्यूज़ चैनल में भी बोलते हैं, तो इंडिया वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है। टकराएंगे, फिर बोल रही हूँ, टकराना बिल्कुल चाहिए, लेकिन टकराने से पहले वो पता कर लें कि जिससे टकराने जा रहे हैं वहाँ पे वो चोटिल होंगे या कुछ वहाँ से वो लेकर के वहाँ से निकलेंगे। नुकसान उद्धव ठाकरे का है। अर्नब गोस्वामी के माध्यम से एक रोजगार भी पैदा हो रहा है, क्योंकि जब वो लोकल लैंग्वेजेस में वो मैटर आएगा तो लोकल लैंग्वेजेस की जिनको जानकारी है उनको वहाँ से छोटे छोटे जगहों से उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ से एक बेहतरीन फैसला निकल करके आया कि लोकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस में सारे के सारे चैनल्स होंगे। तो मैं तो समझती हूँ कि हमारे बिहार हो, यूपी या फिर मैथिल, मगही, मलयालम, जो भी है, जितने भी लैंग्वेजेस में कह सकती हूँ कि जितने भी हैं साउथ के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली उद्धव ठाकरे, यू हैव टू बी अलर्ट बिकॉज नाउ इट्स मराठी मानुस। जो सारे लोकल भाषा में आपके चैनल, उस चैनल को देखेंगे, वहाँ पे लोकल मुद्दों को उठाया जाएगा, वहाँ के मुद्दों को उठाया जाएगा। आप समझें कि एक तीर से बहुत सारे निशाने लगे हैं कि रोजगारी का जो मुद्दा है वो सॉल्व होगा, वहाँ के जो लोकल इश्यूज होंगे उन चैनल्स पे वो सारे लोकल इश्यूज उनकी बात की जाएगी, उनका गहन अध्ययन होगा, उसके ऊपर फिर सरकार को जागरूक होना होगा। और फिर ये बाध्यता बनेगी उद्धव ठाकरे की, अगर वो नहीं फिर भी अगर अलर्ट होते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप जनता जनार्दन के जब वो क्या देती है, जनतंत्र में क्या फैसला होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, वो हम सबों को पता है, तो वो होगा। तीसरी बात है कि टीआरपी तो उनका बाय प्रोडक्ट है कि ये सारी चीजें जब उठेंगी तो टीआरपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब इतनी देश की जनसंख्या देखेगी तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं कुमकुम भारद्वाज मैम। अर्नब गोस्वामी को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, उसके बाद उन्होंने पहली बात तो ये कही कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर आखिरकार उद्धव ठाकरे को क्या मिल गया। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने नए चैनलों को खोलने की घोषणा की, उससे उद्धव ठाकरे को छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि चैनलों को लेकर अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि अगले 10 महीनों के अंदर अर्नब गोस्वामी अपने हर भाषा में चैनल लॉन्च करेंगे। जिस भी प्रदेश में जिस तरीके की भाषा बोली जाती है उनके अनुसार ही, जैसे कि आपने कई तरीके के चैनल देखे होंगे जो भाषा के अनुसार चले जाते हैं, अब उसी तरीके से आर भारत के चैनल भी कई तरीके से ओपन होने वाले हैं। तो इसका बड़ा झटका एक तरफ उद्धव ठाकरे को भी लगेगा और दूसरी तरफ उन लोगों को भी लगेगा जो इस तरीके की राजनीति करते हैं, मतलब चैनल वाले लोगों को भी लगेगा। क्योंकि आज तक कुछ ही ऐसे चैनल थे जिनके चैनल चले आते थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जी के काफी सारे चैनल थे, अब रिपब्लिक के भी हर भाषा में चैनल हो गए। तो इस पे कौन से फर्क पड़ेंगे उन सारे लोगों पे और कितना बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को, तो इन सारी चीजों पे क्वेश्चन पूछेंगे हम कुमकुम मैम से। मैम, जैसे कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर बोली जाती है मराठी, और मराठी चैनल अब मराठी भाषा में भी लॉन्च होगा आर भारत, तो कितना बड़ा झटका लगेगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि अब अर्नब गोस्वामी मराठी में भी मराठी मानुसों को समझाएंगे कि उद्धव ठाकरे की हकीकत क्या है। नहीं, बिल्कुल, अभी तक तो मराठी मूवी बन रही थी, और मराठी मूवी जो फिल्म फैटर्निटी है और जिसका उनको बड़ा गर्व भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ के उन लोगों को, उन कलाकारों को, खास करके कंगना रनावत के ऊपर उन्होंने वैसा अटैक किया। और कंगना रनावत के बाद से, उनका मकान ढाने के बाद फिर से वो चल पड़ते हैं अर्नब गोस्वामी से पंगा लेने के लिए। तो देखिए, आप पंगा किससे ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप हर बुद्धिजीवी वर्ग से पंगा ले रहे हैं। अर्नब गोस्वामी एक बहुत ही इंटेलेक्ट ब्रेन है। बिल्कुल, ये हम देश की जनता हम इसको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, जब वो एड्रेस भी करते हैं, जब अपने न्यूज़ चैनल में भी बोलते हैं, तो इंडिया वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो एड्रेस देश की हर जनता को, हर जो हमारे 140-45 करोड़ जो हमारी देश की जनसंख्या है, हर किसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है अर्नब गोस्वामी का, क्योंकि ज़्यादातर देश की जनता तो गाँव में रहती है, और गाँव की जनता क्या है, वो लोकल लैंग्वेज, अपना रीजनल लैंग्वेज बोलती है। तो इंग्लिश तो अगर बोलेंगे तो कुछ स्टेट्स जो हमारे हैं, साउथ के स्टेट्स हैं, वहाँ तक मैसेज पहुँचता है। हिंदी स्टेट्स में तो हिंदी भाषी लोग समझते ही है, लेकिन जब ये सारा मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, मतलब हर लैंग्वेजेस में जब ये आएगा, तो वो गांव में जो बैठी हुई जनता है, जिसको ये पॉलिटिकल पर्सन, स्पेशली उद्धव ठाकरे, जिसको बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि जिनको ज़मीनी स्तर की जो राजनीति है, मैं कहूँगी कि जिनको जो ज़मीनी स्तर पे जिन्होंने काम किया है, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म के तहत बाला साहेब ठाकरे से ये उपाधि मिल गई, उनको एक गिफ्ट मिल गया, तो सिल्वर स्पून फीडेड चाइल्ड हैं। और उसके बाद उनके बेटे भी आ रहे हैं, साथ साथ में देख रहे हैं कि मिनिस्टर भी हैं, अपने विधानसभा कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी हैं। तो एक बेहतरीन फैसला है, मैं समझती हूँ अर्नब का, कि वो अभी लोकल लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस जो है वहाँ की हैं, और जो मराठी की जो जनमानुस है, जब उसको वो समझेगी कि
कि ये उद्धव ठाकरे ने क्या क्या खेल किया है। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे को फिल्म के लोगों के बचाव के लिए तो बहुत वो खुल करके सामने आए, बिल्कुल, और बिल्कुल एक चट्टान की तरह, दीवार की तरह खड़े हो गए और टकरा रहे थे बिल्कुल बुद्धिजीवी से। देखिए, टकराना चाहिए, टकराने में कोई हानि नहीं है, लेकिन आप अगर बुद्धिजीवी से टकराएंगे, आप बंदूक की गोली झेल सकते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी का जो गोली है ना, आपको सोच समझ करके चलाएगा वो। तो बुद्धिजीवी की गोली से बचना बहुत डिफिकल्ट होता है। और उद्धव ठाकरे जैसे, मैं अनपढ़ गवार तो उनको नहीं ये शब्दावली यूज़ करूँगी, लेकिन वो इंटेलेक्ट को समझने की का मादा शायद उद्धव ठाकरे नहीं रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ पंगा ले लिया। चलिए, पंगा लिया, पंगा लेने के बाद अर्नब गोस्वामी जिस फैसले के साथ आ रहे हैं, बेहतरीन, मैं स्वागत करती हूँ इसका। और मैम यहाँ पर ये भी है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे को ये सारी चीज़ें बुरी लगेंगी, क्योंकि अब मराठी मानुस है वो समझ पाएगा कि उद्धव ठाकरे किस तरीके की चीज़ें और किस तरीके की राजनीति इनकी चली जा रही है। आपको पता होगा मैम, अभी टीआरपी को लेकर जैसे ही आर भारत की आज टीआरपी आगे हुई, तो उससे काफ़ी सारे चैनल थे जिन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और फिर उन्होंने अपने एजेंडे चलाने शुरू कर दिए। अब जब आर भारत अपनी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज में अपने चैनल लॉन्च करेगा, तो उन चैनलों को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या एक बड़ा झटका लगेगा उन्हें भी, जो इतने सालों से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते आ रहे थे और उन्होंने भी अपने कई भाषाओं में अपने चैनल खोल रखे थे। देखिए, दो प्रश्न था आपका इसमें। एक तो था उद्धव ठाकरे को लेकर के कि उद्धव ठाकरे को अगर बचाव करना है तो महाराष्ट्र में किसान जो मौत मर रहा है, जो सुसाइड कर रहा है, उसकी रक्षा करें। वो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं, वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बिल्कुल गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वो एक कहते नहीं कि जो गिदर है ना, वो शहर की तरफ भाग रहा है, और शहर की तरफ अगर भागेगा तो वो पिटेगा, मरेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि टीआरपी की आपने बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीआरपी जो है, पीछे शायद कुछ आम जनता को हमें जानकारी इस बात की नहीं थी, कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल एजेंसी है वो फाइनल करती है टीआरपी क्या, और टीआरपी बड़े आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और कुछ चैनल्स ने बड़े तरीके से मैनिपुलेट किया, और हर बार मैं सबसे आगे, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ करके ये लोग क्लेम करते रहते हैं। लेकिन अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश की जनता के 140 करोड़ जो देश की जनसंख्या है, अब वहाँ तक लोकल लैंग्वेजेस, जब उन्होंने हर लैंग्वेज की बात कर दी, हर रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर दी, तो फिर तो आप समझिए कि हर स्टेट में ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो ये तो सिर्फ टीआरपी की ही बात नहीं होगी, अर्नब गोस्वामी के माध्यम से एक रोजगार भी पैदा हो रहा है, क्योंकि जब वो लोकल लैंग्वेजेस में वो मैटर आएगा, तो लोकल लैंग्वेजेस की जिनको जानकारी है उनको वहाँ से छोटे छोटे जगहों से उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ के मुद्दों को उठाया जाएगा। आप समझें कि एक तीर से बहुत सारे निशाने लगे हैं कि रोजगारी का जो मुद्दा है वो सॉल्व होगा, वहाँ के जो लोकल इश्यूज होंगे उन चैनल्स पे वो सारे लोकल इश्यूज उनकी बात की जाएगी, उनका गहन अध्ययन होगा, उसके ऊपर फिर सरकार को जागरूक होना होगा, और फिर ये बाध्यता बनेगी उद्धव ठाकरे की, अगर वो नहीं फिर भी अगर अलर्ट होते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप जनता जनार्दन के जब वो क्या देती है, जनतंत्र में क्या फैसला होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, वो हम सबों को पता है, तो वो होगा। तीसरी बात है कि टीआरपी तो उनका बाय प्रोडक्ट है, कि ये सारी चीज़ें जब उठेंगी तो टीआरपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब इतनी देश की जनसंख्या देखेगी तो ये अर्नब गोस्वामी, हेड्स ऑफ टू यू। एंड मतलब मैं आपके चैनल को देखती भी हूँ, परखती भी हूँ, और मुझे लगता है कि आप जो आपने पेन कुछ समय तक 8-9 दिन तक लगभग उनको हिरासत में रखा गया था, कस्टडी में रखा गया था विदाउट एनी रीजन। बिल्कुल, कि मैं समझती हूँ कि अरे एक इंटीरियर डिजाइनर की अगर 5 करोड़ 6 करोड़ की कैपेसिटी है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, देखिए अगर मेरी 5 से 6 करोड़ की कैपेसिटी है कि मैं एक प्रोजेक्ट में लगा दूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग समथिंग कि किस तरीके का इंटीरियर डिजाइनिंग हुआ होगा एक स्टूडियो में कि 5 से 6 करोड़ रुपया उनका पेंडेंसी था। बिल्कुल, तो इतना करोड़ रुपया अगर लगाने का वो रखते थे कि इतना पैसा वो लगा सकते हैं, कोई भी इंसान देखिए 100% पैसा नहीं लगाता है, मैक्सिमम 10% लगता है, जब तक उसको फिर से बिल पास नहीं होता आगे का अमाउंट नहीं लगाया जाता है। साथ में वो इंसान जो आर्किटेक्ट थे, मैं उनका कद्र करती हूँ क्योंकि मेरे प्रोफेशन के वो थे, लेकिन उनकी माँ भी सुसाइड कर लेती हैं। देखिए प्रश्न जहाँ पे ना मतलब कि कहीं ना कहीं एक मतलब समझ में आता है कि कुछ दाल में काला है, तो क्लियर कट वो समझ में आ रहा था दाल में काला है। एंड दैट लेडी, हिज वाइफ, जो नायर साहब की वाइफ थी, वो जिस तरीके से आकर क्लेम कर रही थी, अगर थोड़ा सा भी इंसान को कॉमन सेंस है, थोड़ा सा विजडम है किसी के पास, तो इमीडिएटली देख करके समझ सकता है कि वो पैसे पे उनको मतलब बुलाया गया था स्पेशली कुछ उनको कंपनसेट करके कि वो इस तरीके से बोले और अर्नब गोस्वामी के ऊपर फैसला हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी मतलब कि जो किसी गलत चीज़ पे अगर धार डाली जाती है और वो उस चीज़ के मतलब कि वो डिज़र्व करता है, कहीं बेहतरीन चीज़ डिज़र्व करता है, लेकिन सरकार या कोई भी प्रक्रिया के तहत उसके ऊपर आघात होता है, तो फिर उसका जो सिचुएशन है ना, कहते हैं ना कि जो व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, एक वन लाइनर आपने सुना होगा।
तो जब अर्नब गोस्वामी के लिए वो गोइंग गेट्स टफ हो गया तो टफ गेट्स गोइंग कि वहाँ से एक बेहतरीन फैसला निकल कर के आया कि लोकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस में सारे के सारे चैनल्स होंगे। तो मैं तो समझती हूँ कि हमारे बिहार हो, यूपी या फिर मैथिल, मगही, मलयालम, जो भी है, जितने भी लैंग्वेजेस में कह सकती हूँ कि जितने भी हैं साउथ के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली उद्धव ठाकरे, यू हैव टू बी अलर्ट बिकॉज नाउ इट्स मराठी मानुस। जो सारे लोकल भाषा में आपके चैनल, उस चैनल को देखेंगे, वहाँ पे लोकल मुद्दों को उठाया जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? जब जनता तक ये बात पहुँचेगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो आपको पता है कि फाइनली आपके ऊपर होगा क्या, मातोश्री न कहीं आप लूज कर दें, फाइनली सत्ता तो लूज करेंगे ही। और मैम उद्धव ठाकरे को लेकर अर्नब गोस्वामी ने उन्होंने चैलेंज भी किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे जेल में डालकर आपको क्या मिल गया, और उन्होंने ये भी कहा अगर आपको मुझसे कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है मुझसे, तो क्यों ना आप एक डिबेट में बैठ जाओ मेरे साथ, जितनी भी दिक्कत है आप मुझे टीवी पर बैठ के बताइए कि अर्नब गोस्वामी मेरे को आपको इतनी दिक्कत है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस तरीके से ये अर्नब गोस्वामी को लेकर कार्रवाई कर रहे थे, तो उसी को लेकर इन्हीं की सरकार की तरफ से, यानी कि शिवसेना की तरफ से ये कहा गया था कि अर्नब गोस्वामी का जो रवैया है और जिस तरीके से ये एंकरिंग करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, इसीलिए हम इनको लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने बस खुला चैलेंज किया है कि भाई अगर आपको जो भी दिक्कत लग रही है मुझ में या मेरी एंकरिंग में, तो आइए डिबेट में। तो क्या लगता है आपको इससे? नाम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिर यहाँ पे 2-3 प्रश्न था कि डिबेट की बात कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि एक इंटेलेक्ट ब्रेन है और एक बिल्कुल भोथर, एक में ऐसा धार है कि हर तरफ से वो काट सकता है, और एक ऐसा भोथर है कि जिसको कहते हैं ना कि जिसमें कोई धार ही नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि बिल्कुल एक डम्प पर्सनालिटी को और एक इंटेलेक्ट ब्रेन को आप दो को सामने बिठा दें? तो ये तो जो कहते हैं ना कि यहाँ पे तो पैरेलल तरीके से मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में अगर बहुत लोकल भाषा में बोला जाए तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगा तेली वाली बात आ जाती है। इसका हो सकता है लोग गलत गलत मतलब निकालें, लेकिन मेरा ये सिंपल कहना है कि एक के पास गहन अध्ययन है, गहन जानकारी है, दूसरे को नेपोटिज्म के तहत उनको स्पून फीडेड राजनीति करने के लिए बाला साहब ठाकरे से उनको मिल गई है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा समझ अगर देखा जाए तो जो हमारे राज ठाकरे हैं उनकी समझ थोड़ी अच्छी है, कहीं बेटर है। दूसरी बात आपने बात करी कि आकर के वो डिबेट करें, तो मैंने इसका आपको बता ही दिया। दूसरा आपने पूछा लोकल लैंग्वेजेस का, पूछा तो लोकल लैंग्वेजेस का तो है ही कि मराठी लैंग्वेज में आएगा तो फिर उनके ऊपर क्या आघात होगा। तीसरी बात कही जाए कि उद्धव ठाकरे का किरीट सोमैया का भी आपने बयान सुना होगा, ट्वीट भी उन्होंने किया है कि उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है, सपना, आई थिंक सपना नाम है उनका, जो भी है मिसेस ठाकरे, मैं उनको कहना चाहूंगी कि अब उनके ऊपर जमीन की जो है खरीद फरोख्त का, खास करके वही नायक की फैमिली के साथ जमीन उन्होंने खरीदी है। तो आज के समय में देखिए हर लोग अलर्ट हैं, सोशल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा मतलब जागरूक हो चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो चुके हैं कि सारी चीज़ें एक के बाद लोगों तक पहुँच रही है। तो ये उद्धव ठाकरे लोगों को, जनता को अब बेवकूफ़ बनाना जरा बंद करें और टकराएंगे, फिर बोल रही हूँ, टकराना बिल्कुल चाहिए, लेकिन टकराने से पहले वो पता कर लें कि जिससे टकराने जा रहे हैं वहाँ पे वो चोटिल होंगे या कुछ वहाँ से वो लेकर के वहाँ से निकलेंगे। नुकसान उद्धव ठाकरे का है। थैंक यू मैम।